तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं करता क्या हूँ। देखिए, मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजर हूँ, एक इंश्योरेंस कंपनी का, जो इंश्योरेंस कंपनी का एक बैंक भी है उसी के नाम से रिलेटेड। तो जैसे ये इंश्योरेंस कंपनी का हर जगह बैंक्स है, तो फिर वहाँ पे हम जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं उनको इंश्योरेंस पिच करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पिच करते हैं। तो फिर जैसे फिर और छोटे छोटे भी बैंक्स होते हैं जो खुद का इंश्योरेंस कंपनी ओपन करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को, इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उनके बैंक में एज अ थर्ड पार्टी भेजा जाता है, तो फिर वो वहाँ के कस्टमर्स को लाइफ इंश्योरेंस बेच सके। तो वैसे ही मुझे भी मेरे इंश्योरेंस कंपनी के बैंक में मैं फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजर नहीं हूँ, मैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में हूँ जहाँ पे मैं एज अ थर्ड पार्टी वहाँ पे मैं रुकता हूँ। और फिर जो बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्हें टारगेट्स होते हैं कि आप जाके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, एलआई मतलब लाइफ इंश्योरेंस, एचआई मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, और एसआईपी, ये सब करने के उन्हें टारगेट्स होते हैं। तो उन्हें हर एक में एक्टिव होना पड़ता है, मतलब कोई ना कोई एक महीने में हर एक प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। तो फिर उन्हें लाइफ इंश्योरेंस में, मतलब उनकी बैंक को लाइफ इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा कमीशन होता है, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनको कमीशन उतना ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमारे इंश्योरेंस कंपनी हमें ऐसे बैंक्स में भेजते हैं जहाँ पे हम रुक सके और एज अ एक्सपर्ट काम कर सके। और वहाँ के जो बैंकर्स होते हैं जिन्हें हम कैफोस भी कहते हैं, वो हमें लीड ला के दे कि मतलब वो हमें सब इतना बता दे कि हमारा एक कस्टमर है जो इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है, तो फिर हम उसे जाके पिच करते हैं और उसको इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच के आते हैं। ये हमारा काम है। हमारे बैंक के एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमारा जॉब बहुत इजी है, कि हमें सिर्फ उनके बैंक में आना है, बैठना है, और बस हम जब लीड्स देंगे, हम जब इनको कॉल्स देंगे कि चलो हमारे कस्टमर के साथ चलो, और तो तभी चलना है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, हमें भी बहुत प्रेशर होता है, हमें बार बार रिव्यूज़ होता है। हमारे रिव्यूज़ मतलब हमें, हमारे एक मेन ऑफिस होता है इंश्योरेंस कंपनी का, हमें वहाँ पे बुला के पूछते हैं कि आपने अब तक बिज़नेस क्यों नहीं किया, या फिर अब तक आप एक्टिव क्यों नहीं हुए, आप बैंकर्स के पीछे क्यों नहीं लग रहे हो, उनसे बात क्यों नहीं करते हो, उनके साथ दोस्ती बनाओ। सोचिए, दोस्ती बनाने के लिए हम पर प्रेशर है कि आप दोस्ती क्यों नहीं बना रहे, ऐसे कैसे दोस्त क्यों नहीं बना रहे। अगर किसी के पास जा रहे हैं, अगर वाइब मैच होती है तो ऑफकोर्स दोस्ती तो हो ही जाएगी ना। पर हमारे जो टीएल है, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो हमें प्रेशराइज़ करते कि जाके आप दोस्ती करो। अरे ठीक है भाई, दोस्ती करो, पर अगर अगला भाव नहीं देगा तो क्या उनके पीछे पीछे दौड़ेंगे क्या? उससे अच्छा तो हम खुद सेल्फ सोर्स कर ले। अगर बैंकर्स हमें उनकी लीड नहीं दे रहे हैं तो हम भी तो अपने लीड जनरेट कर सकते हैं। कैसे? कॉलिंग करके, विजिट्स करके हम भी मार्केट में निकलेंगे, हम भी जाके कस्टमर्स को पिच कर सकते हैं। किसी के आगे दोस्ती की भीख क्यों मांगनी है? बिज़नेस की भीख मांगना ठीक है, वो तो उनका भी काम है, हमारा भी काम है, पर दोस्ती की भीख कौन मांगता है भाई? तो इसीलिए मेरे ज़्यादातर केसेस मैं सेल्फ सोर्स ही करता हूँ, मतलब खुद ही मैं कस्टमर्स को कॉल करता हूँ या फिर खुद ही मैं उनको विज़िट पे जाता हूँ। तो ऐसे से मुझे उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यही हमारा काम है अभी। दोस्ती तो एक्स्ट्रा केसेस के लिए, एक्स्ट्रा मार्जिन्स के लिए हमें तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी उनसे। और एक हद तक हम उनके थोड़ा पीछे भी लगते हैं कि यार करा दो यार बिज़नेस, यार हमको, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखें जो हमारा काम है, जिसमें हमें क्या करना है कि हमें बैंक में बैठना है, बैंक के लोगों से, बैंक के एम्प्लॉयज़ से। ये बाय द वे ऐसे बैंक से जिसमें अकाउंट्स होते नहीं है ज़्यादा, इसमें अकाउंट 60 to 70 अकाउंट्स होते होंगे पूरे। जैसे हमारी नॉर्मल नेशनलाइज्ड बैंक्स होती है, उसमें अकाउंट ओपन करने के लिए कस्टमर खुद जाता है बैंक में, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं कि आप बाहर जाओ और अपने बैंक के जो रिटर्न्स है वो थोड़े से ज़्यादा रिटर्न देते हैं बाकी गवर्नमेंट बैंक से। तो जाके बताओ कि हमारे पास अगर पैसे रखोगे तो फिर आपको इतना रिटर्न्स मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको एफडी में फ़ायदा होगा। तो फिर वो बाहर जाते हैं, वो अपने बैंक का प्रोडक्ट जो कि एक अकाउंट है वो पिच करते हैं और फिर बैंक में अकाउंट लेके आते हैं।
तो ऐसे उनको भी अकाउंट होता है, कुछ 7 या 8 अकाउंट उनको ओपन करने होते हैं, और बाकी के भी जितने मैंने आपको प्रोडक्ट बताए वो भी उनको सेल करने होते हैं। तो उसमें से वो कोई उनका कस्टमर मिला जो लाइफ इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है, टर्म इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है। टर्म इंश्योरेंस में कैसा होता है कि आपको वन टाइम मतलब एनुअल फ़ी भरनी होती है, जिसमें आपको अप टू 60 भी आप पे कर सकते हैं। लिमिटेड पे भी होता है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, या फिर लाइफ टाइम अप टू 85 ईयर्स। अप टू 85 ईयर्स तक हमारी कंपनी टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर आपकी इनकम 3 लाख के ऊपर है और आपकी एज कितनी 55 के नीचे है, तो फिर आप टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। आपका जितना भी एनुअल इनकम होगा डिपेंडिंग अपॉन द एज, उसका मल्टीपल आपको टर्म इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। मतलब आपकी एज अगर सिर्फ 25 है और आपकी सैलरी 4 लाख पर एनम है, तो आपको 1 CR तक आपको क्लेम मिल सकता है। आप 1 CR तक अपना एक टर्म पॉलिसी निकाल सकते हो, ये उसकी स्पेशलिटी होती है। और बाकी के भी ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं, जैसे कि जिसमें आपको सिर्फ 10 साल पैसे भरने हैं, 30 साल तक आपको हर साल इनकम आती रहेगी 35% के हिसाब से, और पहला प्रीमियम भरते ही आपको उसमें कैशबैक भी मिलता है। कैशबैक मतलब 50%। 5 लाख का आपने सोचा कि मैं एक ट्रेडिशनल प्लान कराता हूँ, और आपने पहला प्रीमियम भरा 5 लाख का, तो उसका 50% मतलब 2.5 लाख रुपये आपको पॉलिसी इशू होते ही पहले 7 दिन में ही आपको 2.5 लाख रुपये आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको अगले साल से हर साल आपको उसका 35% नहीं परसेंट 35% आता रहेगा अप टू 30 ईयर्स, और जिसमें आपका लाइफ कवर भी इंक्लूड होता है। जितना नंबर का पॉलिसी खरीदे हो, जितना प्रीमियम का आपने पॉलिसी खरीदे हो इंटू 10, 5 लाख का आपने पॉलिसी का पेमेंट रखा 10 साल भरने के लिए, 10 साल आपको 5-5 लाख भरने हैं, तो आपको 5 इंटू 10 आपको 50 लाख रुपीज़ आपका लाइफ कवर रहेगा। अगर आपको पूरे 30 साल में कुछ भी हुआ तो 50 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। और इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट भी होता है, मतलब 30 साल बाद आपको जितने अपने पैसे भरे उतने वापस भी मिलते हैं 100%। तो ये सब बेचना मेरा काम है। मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजर हूँ, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। और मैं एक सेल्समैन भी बोल सकते हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र भी बोल सकते हैं, मैं वो भी हूँ। और मैं अपने ब्लॉग्स इसीलिए बना रहा हूँ कि अभी मैं ज़ीरो पे हूँ, मैं कोई बिज़नेस किया नहीं अभी तक, और मुझे रोज़ के रोज़ इम्प्रूव करना है, और मुझे किसी को रोज़ रात में आके बताना है कि मैंने दिन में क्या किया। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है, इसलिए मैंने सेल्फ प्रोग्रेस को मैंने रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया। तो आगे मैं आपको और वीडियोस बनाता रहूँगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था, या फिर मैंने जो पहला केस लॉगिन किया था उसकी स्टोरी क्या है, ये सब मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊँगा। तो आपको थोड़ा मेरा स्टोरी टेलिंग ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर शाम को आप एक टीवी सीरियल जैसा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा, आप रोज़ रात को आके मेरा ब्लॉग देख सकते हैं, जो कि एंटरटेनिंग बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और थैंक यू सो मच।